श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणदेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुण्ड्रुपञ्च पुनः तदन्तरगतं प्राविशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रत्यात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजो राशिं दयाळवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जाले स्थासनमपि विलसतः स्वर्णपात्रं सधौतं राजेद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरं भोजवक्त्रं प्राणनायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धौन्यलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। श्री द्वारकाधीश की जय। सर्वप्रथम तो आप सभी को आज के ऐसे शुभ दिवस की ठाकुरानी तीज की खूब खूब मंगल बधाई। आज ही के दिन श्री आचार्य चरण ने श्री यमुना जी के दर्शन करके अति प्रफुल्लित होकर आपने श्री यमुना जी की स्तुति की और उसी दिन श्री यमुनाष्टक प्रकट हुआ। षोडश ग्रंथों में सर्वप्रथम श्री यमुनाष्टक आता है क्योंकि वह षोडश ग्रंथ का प्रथम चरण यानी मंगलाचरण है। श्री महाप्रभु जी ने तो अपने संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए और सबको समझाने के लिए ये षोडश ग्रंथ की रचना की है और इन षोडश ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा महाप्रभु जी से जो प्रतिपादित श्री पुष्टि भक्ति मार्ग है उसका हमें स्पष्ट बोध होता है। तो श्री महाप्रभु जी की सर्वप्रथम षोडश ग्रंथ की रचना श्री यमुनाष्टक से श्री महाप्रभु जी ने प्रारंभ की और इसी कारण से यह स्तोत्र शिरोमणि और मंगलाचरण कहा गया है। और यह आज ही का दिन है जब श्री आचार्य चरण ठाकुरानी घाट पर पधारे और श्री यमुना जी ने आपको दर्शन दिए। तब श्री महाप्रभु जी ने अति प्रेम विह्वल होकर दर्शन करके अति हर्षपूर्वक आपने श्री यमुना जी की स्तुति की। तो ये स्तुति में और श्री यमुनाष्टक में ऐसा बल है कि जहाँ भी अपन श्रवण या ये स्तोत्र का अध्ययन करें वहाँ श्री ठाकुर जी स्वयं आप प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी श्री यमुना जी का नाम सुनना बहुत अति प्रिय है। तो जहाँ कहीं श्री यमुना जी का नाम जिस किसी के भी मुख से निकले श्री ठाकुर जी उसे सुनने स्वयं आप पधारते हैं। जैसे श्री यमुना जी के 41 पद में श्री हरिराय जी ने वर्णन किया है कि श्याम सुखधाम जहाँ नाम इनके निश दिना प्राणपति आय ही में बसे जो ही गावे सुजस भाग्य तिनके। और श्री यमुना जस जगत में जो ही गावे ताके आधीन वह रहत हैं प्राणपति नैन अरु बैन में रस जु छावे। श्री यमुना जी का ऐसा स्वरूप है कि ठाकुर जी को एक क्षण भी उनके बिना नहीं रहा जाता, इसलिए सदा यमुना जी उनके सहित ही रहते हैं। एक क्षण भी आपको वियोग नहीं है श्री ठाकुर जी का। चलत टेढ़ी होय लेत पिय मन मोहि इन बिना रहत नहीं एक छिनया। श्री यमुना जी का ऐसा स्वरूप है, आप तो स्वयं श्री ठाकुर जी के ही रंग रूप धर्म गुण सब आप अपने ही लेके विराज रहे हैं। कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के कृष्ण लीलामयी कृष्ण सुख कंदिनी। गुण धर्म रूप रंग सब आपके जैसा ही बिल्कुल मिलता हुआ ही। ये सब जितने भी पद रचित हैं और जिनने भी रचे हैं वे सब स्वयं ये दृश्य देख चुके हैं, वो अनुभव कर चुके हैं, इसलिए आपने ये इतने सुंदर सुंदर और प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से दर्शन करे होंगे, जभी तो आपने ऐसे पद रचे हैं। वो भी श्री यमुना जी की कृपा से ही उनको जो भी दर्शन हुए वो ही अष्ट सखाओं ने सब वर्णन किया है। और ये श्री यमुना जी के 41 पद में हमें पूर्णतः आपके गुण का, धर्म का, आपके स्वरूप का, आपकी उदारता का, सब आपके स्वभाव का हमें बोध हो जाता है। ऐसे श्री यमुना जी का आज उत्सव है। श्री आचार्य चरण ने श्री यमुनाष्टक सर्वप्रथम इसलिए किया, अपने षोडश ग्रंथों में से सर्वप्रथम आपने इसकी रचना इसलिए की क्योंकि केवल और केवल श्री यमुना जी ही हम पे जब कृपा करें तब हम पुष्टि में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपकी कृपा ना हो तो हम ठाकुर जी के समीप तक नहीं जा सकते। केवल और केवल श्री यमुना जी ही हैं, जब वह कृपा करें, आप अनुग्रह करें, तब ही हमें श्री ठाकुर जी का सन्निधान, आपकी सेवा, आपका स्पर्श
हर एक वस्तु पुष्टि में मिलती है। किंतु श्री यमुना जी इतने उदार हैं कि आपसे जीव कुछ भी मांग ले, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, आप निरंतर उस पर कृपा दृष्टि और अहर्निश उस पर अनुग्रह बरसाने के लिए विराजते ही हैं। आप सकल सुख देनहार हैं। और नंददास जी कह रहे हैं कि भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी, के छांड निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रगट लीला दिखाई जो तैसी। आपने अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करी है कि खुद का निज धाम छोड़ के आप स्वयं यहाँ भूतल पर पधारे और निज धाम की नित्य लीला की सब गूढ़ लीलाएं, गुप्त लीलाएं सब यहाँ भूतल पर आकर अपने भक्तों को बताई। सो ऐसे श्री यमुना जी हैं जिनके गुण शेष सहस्त्र मुख निश दिना गावत, लेकिन फिर भी पार नहीं पावत। तो वो पार भी यदि हमें पाना हो तो हम केवल श्री यमुना जी की कृपा से, आपके अनुग्रह से हम पा सकते हैं। सो ऐसे करुणा सागर की जब कृपा शक्ति और श्री ठाकुर जी को और श्री स्वामी जी की इच्छा शक्ति यानी लीला शक्ति यदि एकत्रित हो और एक स्वरूप बने, तो वह श्री वल्लभाचार्य चरण है। और वो ही श्री आचार्य चरण ने श्री यमुना जी यानी कृष्ण तूर्य प्रिया आपके चतुर्थ स्वामी जी की ऐसी महिमा बताई है कि जो सकल सिद्धियों को देने वाली है, जो बिल्कुल श्री ठाकुर जी जैसे तनवर्ण गुण धर्म धारण करने वाली है, जो हमें ठाकुर जी की लीला और सेवा के लिए नूतन देह प्रदान करने वाली हैं, जिससे सेवोपयोगी देह हमारी बने। और देत अद्भुत रूप आप जैसी, जो हमें आप खुद का रूप देने के लिए तैयार हैं। ऐसे श्री यमुना जी का नाम सर्वथा हमारे मुख पर सदा विराजमान रहना चाहिए और हर क्षण आपका नाम उच्चारण होता रहे, ऐसा हमें आपके चरणारविंद में विनती करनी चाहिए। क्योंकि श्री यमुना सी नाही को वो और दाता। और श्री हरिराय जी भी आज्ञा करते हैं कि ये ही जग में सार कहत हों बारंबार, सबन के आधार धन निर्धनन के। सो श्री यमुना जी के गुणों की और महिमा की बात तो हम कहाँ तक करें, क्योंकि गुण अपार मुख एक कहाँ लो कहिए। हमारा मुख तो केवल एक ही है और गुण अपार हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। सो हमारा जीवन भी कम पड़ जाए यदि हम आपके गुणों का वर्णन करने जाएं तो। सो ऐसे श्री तूर्य प्रिया के उत्सव पर जिस दिन श्री यमुनाष्टक का प्रागट्य हुआ, ऐसा फलदायी स्तोत्र का अध्ययन करने से हमें सकल सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और आज ही बुधवार भी है, तो हमारा ऐसा अहोभाग्य है कि इसी दिन हमारा सत्संग का दिवस है। सो ऐसे सुंदर दिवस पे हम आज श्री आचार्य चरण की सेवकनी अम्मा क्षत्राणी की वार्ता श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सभी को एक बार फिर श्रावण की तीज, ठकुरानी तीज की खूब खूब मंगल बधाई। व्रज के श्री ठाकुर यानी श्री ठाकुर जी हमारे प्रभु, उनकी ठकुरानी जो ब्रज की ठकुरानी हैं यानी चतुर्थ प्रिया, चतुर्थ स्वामी जी श्री यमुना जी हैं। उनको जैसे हमारे प्रभु ब्रज के ठाकुर हैं, वैसे ही श्री ठाकुर जी की ठकुरानी श्री यमुना जी ब्रज की ठकुरानी हैं। इसलिए आज आपका दिवस है, इसलिए ठकुरानी तीज कहा जाता है। सो आइए ऐसे मंगल दिवस पे हम हमारे सत्संग को प्रारंभ करें और श्री वार्ता जी में प्रवेश करें। सो अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनकी सेवकनी अम्मा क्षत्राणी कड़ा में रहती, तिनकी वार्ता को भाव श्री हरिराय जी कहे हैं। सो भाव प्रकाश ये लीला में रोहिणी हती। सो श्री नंदराय जी के उहाँ रही, पाछे मथुरा गई, परंतु ब्रज में इनको मन रहो। ताते अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनको संबंध पाई ब्रज लीला में अंगीकार भयो। सो ये जो अम्मा क्षत्राणी हैं वो पूर्व लीला में श्री रोहिणी जी थे। सो श्री रोहिणी जी श्री नंदराय जी के वहीं रहते थे और फिर जैसे जैसे लीला बढ़ती गई तब आप मथुरा पधारे, लेकिन उनका मन तो केवल व्रज में ही रहता था। रोहिणी जी को भी महाभाग्यवान कहा गया है, क्योंकि केवल एक आप ही हैं जिनने श्री ठाकुर जी की बाल लीला से लेकर समस्त लीलाओं का साक्षात्कार किया है। क्योंकि जब श्री ठाकुर जी बाल लीला में ब्रज में विराजते थे तब रोहिणी जी भी ब्रज में ही थे और श्री नंदराय जी के घर का पूरा रसोई का क्रम आप ही संभालते थे। तो श्री रोहिणी जी ने ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला तीनों लीलाओं का आपने आनंद लिया है और आपके ऐसे भाग्य थे जो आपने श्री ठाकुर जी की समस्त लीलाओं का साक्षात्कार किया है। इसलिए आपको महाभाग्यवान कहा गया है। क्योंकि यशोदा जी को देखें
तो यशोदा जी को केवल व्रज की लीला प्राप्त थी और वसुदेव देवकी जी को मथुरा लीला प्राप्त थी। उनको व्रज की लीला, बाल लीला प्राप्त नहीं थी, किंतु श्री रोहिणी जी ने हर एक लीला आपने दर्शन की है, इसलिए आपको महाभाग्यवान कहते हैं। सो यहाँ रोहिणी जी का ही स्वरूप श्री अम्मा क्षत्राणी का है, जो कड़ा में रहती हैं और अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के संबंध पाए के व्रज लीला में अंगीकार हुई। सो ताते इनको पुत्र भाव ही दृढ़ है। सो अम्मा क्षत्राणी कड़ा में रहती, कुटुंब बहुत हतो। सो अम्मा के 2 बेटा भय, 1 वर्ष 2 को, 1 वर्ष 4 को, यानी 1 वर्ष 2 का और 1 4 बरस का। तब अम्मा को पति, सास, ससुर, माँ बाप सब मर गए। सो उनके कोई नहीं था, केवल 2 पुत्र थे। सो अम्मा और 2 बेटा रहे। सो गदाधर दास कड़ा में रहते, तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। सो अम्मा क्षत्राणी को एक रात्र श्री ठाकुर जी ने स्वप्न दियो, जो तू श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण सबेरे जइयो, मैं श्री आचार्य जी महाप्रभु पास हूँ, सो मुको पधराई सेवा करियो। अब अम्मा की नींद खुली। सो विरह बहुत भयो, जो कब सवेरो होए तब मैं श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण जाऊं। सो उनको व्याकुलता होने लगी। सो सवेरो होत ही नहाए के श्री आचार्य जी महाप्रभु पास आई और दंडवत कियो, जो महाराज मुको शरण लीजिए और आपके पास श्री बालकृष्ण लाल जी हैं, सो मुको कृपा करके रात्र को या प्रकार श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अम्मा को शुद्ध भाव देखी के आपने नाम निवेदन कराए और एक ब्राह्मण दक्षिण सो आयो हतो। सो वाके पास छोटे से लालजी हते। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को दे बद्रिकाश्रम में जाई कछु दिन तपस्या करी देह छोड़ी। सो ठाकुर अम्मा के माथे पधराई दिए और आज्ञा किए, जो इनको नाम श्री बालकृष्ण जी है, इनकी बाल भाव सो पुत्र की नाई स्नेह करी सेवा करियो। रोहिणी जी के समय पे उनको श्री दाऊ जी और श्री ठाकुर जी की दोनों की सेवा मिली ही थी। तो जैसे हमने पिछली वार्ता में गोविंद दास भल्ला की वार्ता में श्रवण किया था कि पिछले बैर सो बैर होए और पिछले स्नेह सो स्नेह होए। सो जैसे रोहिणी जी को भी पुत्र भाव दृढ़ था, इसलिए ये जन्म में भी अम्मा क्षत्राणी को पुत्र भाव दृढ़ है। इसलिए श्री आचार्य चरण ने भी बालकृष्ण जी पधराए और कहा कि बाल भाव सो सेवा करियो और इनको पुत्र जान के स्नेह करी सेवा करियो, या प्रकार कृपा करिए। और अम्मा को 2 बेटा हते। सो श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखा हैं, जो बड़ो है सो अर्जुन है और छोटो जो भोज है। ये दोनों ठाकुर जी के अंतरंग सखा हैं, जो श्री ठाकुर जी की वो समय पे सखा मंडली हती, उनमें से एक ये अर्जुन और एक भोज हैं। वे दोनों ये अम्मा क्षत्राणी के पुत्र हुए। सो तिन्हों को नाम निवेदन कराई, अम्मा को आज्ञा दिए, जो इन 2 बेटान को काहू के हाथ को खान मती दीजो, ये ठाकुर जी की प्रसादी ही दीजो। क्योंकि भाई लीला में तो ये अंतरंग सखा हैं, श्री ठाकुर जी ग्वाल मंडली में से हैं, तो श्री आचार्य चरण ने भी और श्री ठाकुर जी ने भी यही बालकृष्ण जी का ही स्वरूप उनको पधराया। क्योंकि बालकृष्ण जी का स्वरूप 3 से 4 या 5 साल का स्वरूप है, इतनी आयु का आपका स्वरूप ये बालकृष्ण जी का है। और उनसे छोटे श्री नवनीत प्रिया जी का है, जो घुटरुन घुटरुन आप नवनीत लेके आप यहाँ वहाँ डोलते रहते, वो स्वरूप आपका 1 से 2 या 3 वर्ष की आयु का स्वरूप है। रिंगन करत कान आंगन में कर लिए नवनीत। सो सबसे छोटे श्री नवनीत प्रिया जी आयु में हैं। और फिर आते हैं श्री बालकृष्ण जी। जब आपने यहाँ वहाँ भ्रमण करना चालू कर दिया अपने ग्वाल मंडली के संग, अपने बाल सखाओं के संग, सो यही स्वरूप श्री अम्मा क्षत्राणी के यहाँ विराजता है। इसलिए श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि ये जो तेरे बेटा हैं वो अंतरंग 2 सखा हैं श्री ठाकुर जी के, तो उनको तू कुछ भी अन्न प्रसादी या और किसी के हाथ का खाने मत देना, केवल और केवल श्री ठाकुर जी के महाप्रसाद ही उनको देना। तो फिर आप आज्ञा करते हैं कि येहू लीला संबंधी है, यानी महाप्रसाद बिना और खाएंगे तो इनको अंतराय होएगो। मतलब जो ये 2 सखाएं, जो 2 तेरे बेटा हैं, वो यदि और कछु खाएंगे तो उनको नित्य लीला में जानो, पुनः श्री ठाकुर जी की सेवा में लगनो
और उनको उद्धार होवे में अंतराय होएगो, विलंब होएगो। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने और कुछ अन्य खाने से आज्ञा नहीं दी है और मना करी। सो ये श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी। या प्रकार अम्मा को अंगीकार करी श्री आचार्य जी महाप्रभु आप काशी पधारे और संन्यास ग्रहण करी आसुर व्याह मोह लीला किए। सो श्री महाप्रभु जी वहाँ से पधार के सीधे आपने काशी पधार के संन्यास ग्रहण किया और फिर आपने आसुर व्याह मोह लीला की और स्वधाम पधारे। सो वार्ता प्रसंग पहलो। सो यह अम्मा क्षत्राणी सेवा बाल भाव सो प्रीति सो करे। सो याके दो बेटा अम्मा कहते, यानी उनके वो दो बेटा अपनी माँ को, उनको क्षत्राणी को अम्मा कह के बुलाते। अम्मा यानी माँ ही होता है, किंतु दक्षिण में ये शब्द का प्रयोग होता है, उधर अम्मा कह के अपनी माँ को बुलाते हैं। तो ये अर्जुन और भोज भी अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाते। सो श्री ठाकुर जी हु सानुभाव होए अम्मा कहते, यानी श्री ठाकुर जी भी कृपा करके सानुभाव जता के वह अम्मा क्षत्राणी को अम्मा कह के ही बुलाते। क्योंकि आप सब अंतरंग जब सखाए मिले हैं तो आप सब एक ही मंडली हैं और अम्मा क्षत्राणी को भी बाल भाव ही, पुत्र भाव ही दृढ़ है, तो इसलिए ठाकुर जी भी उनके पुत्र समान ही वहाँ बिराज के उनसे सेवा लेते और अम्मा क्षत्राणी को अम्मा कह के ही बुलाते। सो ऐसे करत श्री ठाकुर जी हु दोए बेटा के संग खेलते। सखा तो आप सब हैं ही। सो ईंट घसी के आपस में लगावते और उड़ावते। सो देखी के अम्मा मन में बहुत सुख पावती, यानी श्री ठाकुर जी भी उनके पुत्र के संग खेलते और सब मस्ती मजाक करते, ऐसे उपद्रव में करते, तो अम्मा भी यूँ देख के बहुत सुख पाती, प्रसन्न होती और उन पे पुत्र भाव से बरजती भी, यानी पुत्र भाव से श्री ठाकुर जी को और उनके पुत्रों को बरजती भी, यानी खींचती भी, और कुछ गलत करें तो लड़ती, क्योंकि भाई अम्मा है यानी माता है तो लड़ने का तो अधिकार है ही। तो पुत्र भाव से बरजती, जो यह कहा खेल है, कहूँ नेत्रन हूँ मैं परेगो। ऐसे करत कछुक दिन में एक वाको बड़ो बेटा मर गयो। तब अम्मा श्री ठाकुर जी को पहुँची के रोवन बैठती, यानी अम्मा का एक बड़ा बेटा जो अर्जुन था वो भगवत लीला में प्राप्त हो गया। तब श्री ठाकुर जी की सेवा पहुँच के अम्मा रोने बैठ जाती। क्षत्रियन में बहुत रोवत हैं। तब अम्मा को रोवती देख श्री ठाकुर जी कहते, जो अम्मा मती रोवे, या प्रकार बरजते, यानी श्री ठाकुर जी उनको रोते हुए देखते और गुस्सा होते कि अम्मा मत रो और खेद करते। सो अम्मा मानती नहीं। ऐसे करत अम्मा को दूसरो बेटा छोटो हु मरी गयो। सो इनके दोनों बेटा हरिशरण हो गए। तब अम्मा बहुत रोवन लागी। तब श्री ठाकुर जी बरजते, जो अम्मा मती रोवे, परंतु रोवते ते न रहती। अब अम्मा को तो इतना दुख होता कि उनके सास ससुर माँ बाप पति सब चले गए, केवल 2 पुत्र थे जो अम्मा के संग रह के उनको बाल लीला का, बाल भाव का आनंद देते थे। सो अब एक माँ से तो कैसे रहा जाए। तो जब जब ठाकुर जी उनको गुस्सा करके बोलते कि अम्मा मती रोवे, तब भी अम्मा से रहा नहीं जाता था। तब श्री ठाकुर जी अडेल में श्री गोसाई जी सो कहे, जो अम्मा रोवत है तो मैं बहुत दुख पावत हूँ। अब ठाकुर जी भी उनके पुत्र बन के ही बिराज रहे हैं, तो अब कोई अम्मा रोती होवे तो उनके पुत्र सु कैसे देखे हो जाए। तो ठाकुर जी को भी चैन नहीं पड़ता, इसलिए श्री गोसाई जी को उनने अडेल में आज्ञा करी कि अम्मा रोवत है तो मैं बहुत दुख पावत हूँ, ताकि तुम आए के वाकू समझावो। सो श्री गोसाई जी की आपने सहायता ली, क्योंकि ठाकुर जी की बात तो अम्मा मान नहीं रही है। तो श्री ठाकुर जी ने अडेल में श्री गोसाई जी से कही कि आप समझाओ। सो यहाँ को भाव प्रकाश, ये 2 बेटा की देह यासों छूटी, जो बड़े होए तो संसार के कार्य में लगे। अम्मा को मन इनके ब्याहादिक में लगे। सो वे अंतरंग सखा हैं, ताते बेगी बुलाए लिए, क्योंकि वो तो भाई दोनों अंतरंग सखा हैं, ठाकुर जी के अति प्रिय, नित्य आपके संग क्रीड़ा करने वाले सखा हैं, तो उनको ज़्यादा दूर कैसे रखा जाए। और यदि आप उनको अपनी इच्छा से भूतल पे रखें भी तो वह बड़े होके संसार के सब कार्य करने पड़े। सो ठाकुर जी को उनमें कछु भी दोष नहीं लानो थो, या लिए उनको जल्दी बुला लियो। परंतु अम्मा भगवती ये होए के क्यों रोई, या को हरिराय जी आज्ञा करे हैं
ताको आशय यह है, जो लोगन में पुत्र शोक सो तो अम्मा के नाही है, परंतु श्री ठाकुर जी दो बेटान के संग खेलते, ईंट घसी के परस्पर देह सो लगावते उड़ावते, सो खेल अनेक प्रकार को अम्मा दर्शन करती, सो खेल को सुख गयो, दो श्री ठाकुर जी के खिलौना रूपी बेटा हते, सो अब किनसों श्री ठाकुर जी खेलेंगे, या भाव सो अम्मा रोवती। तो अपन अभी तक यूँ विचार हैं कि श्री ठाकुर जी के होते सोते अम्मा क्षत्राणी पुत्र मोह करके उनके पुत्र जाने पर इतना रो रही हैं, वह तो भगवती हैं तो क्यों रो रही हैं। तो श्री हरिराय जी ने ही महत कृपा करके आपने स्वयं ही ये प्रश्न उठाकर उसका उचित उत्तर दिया और सही भाव प्रकाशित किया कि श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखा आते न, तो उनकी लीला में, उनके क्रीड़ा में, उनके खिलौना रूपी वो दोनों बेटा हते, जिनसे ठाकुर जी नित्य कछु नई नई लीलाएं और खेल करते, और वो देख अम्मा क्षत्राणी खूब प्रसन्न होती। तो यदि वो दोनों चले गए सो अब ठाकुर जी कौन के संग खेलेंगे, ये भाव लेके अम्मा क्षत्राणी नित्य रोती। सो इतना शुद्ध भाव लेके नित्य शोक मनावती, क्योंकि श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखा अब चले गए, सो वह अत्यंत अलौकिक लीला को दर्शन भी नहीं होएगो। सो ऐसो शुद्ध भाव देख के श्री ठाकुर जी अम्मा के ऊपर प्रसन्न वह के बरजते, और श्री ठाकुर जी स्वयं अम्मा को दुख नहीं सह सकते। तो श्री ठाकुर जी ने ऐसा शुद्ध भाव देख के उनको उन पे प्रसन्न होके हर समय आप आज्ञा करते कि अम्मा मत रोवे, कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि वो दोनों पुत्र श्री ठाकुर जी के पास ही तो आए हैं। सो श्री ठाकुर जी को उनका दुख सहन नहीं होता था। और श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि और जो पुत्र को ममत्व करी के रोवती, तो श्री ठाकुर जी न बोलते। यानी यदि अम्मा क्षत्राणी पुत्र मोह करके पुत्र का ममत्व रख के रोती, तो श्री ठाकुर जी उनसे नहीं बोलते, किंतु ऐसा शुद्ध भाव देख के ठाकुर जी उनको हर हमेश जब भी वह दुखी होती, तब ठाकुर जी उनको आज्ञा करते कि अम्मा तू मती रोवे। तब श्री गोसाई जी अडेल ते कड़ा पधारे और अम्मा के घर जाई अम्मा सो कहे तू मती रोवे। श्री ठाकुर जी खेद पावत हैं, सो श्री गोसाई जी को अडेल सु कड़ा पधारनो पड़ो। सो यहाँ को भाव प्रकाश या प्रकार कही अम्मा के बेटान को स्वरूप दिखाए, जो वह तो अंतरंग सखा हैं, बड़े होए तो संसार में ठीक न पड़े, ताते तू रोवे मती। सो श्री गोसाई जी ने उनको यहाँ कड़ा पधार के, उनके घर पधार के ये जताया कि वो तो अंतरंग सखा हैं, इसलिए तो चिंता मत कर। श्री ठाकुर जी को तो और प्रसन्नता भई के उनके अंतरंग सखा पाछे नित्य लीला में पधारे। तब अम्मा रोवते रही, यानी श्री गोसाई जी ने जब आज्ञा करी तब अम्मा को पता चला और रोने से रही। सो अम्मा को ऐसो स्नेह हतो, जो जब श्री ठाकुर जी को उठावे तब दो हाथ सो सौंधो अत्तर आदि लगाई श्रीअंग परस करे। जो मेरे हाथ कठिन है, कोमल बालक को श्रीअंग है, यह प्रकार सगरी सेवा प्रीति पूर्वक करती। सोया को भाव प्रकाश, यह सौंधो श्री स्वामी जी के स्नेह रूप है। यह कही यह जताए, जो ब्रजभक्तन के जशोदा जी रोहिणी जी के भाव सो सेवा करती, ताते श्री ठाकुर जी अम्मा के ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। सो अपने मार्ग में तो श्री ठाकुर जी को केवल ब्रजभक्तों के और गोपीजनों के भाव से ही सेवा अंगीकार करना आपको अति प्रिय है, और अम्मा क्षत्राणी को तो पुत्र भाव दृढ़ था, इसलिए श्री ठाकुर जी को पुत्र समान अपना बेटा मानकर आप अति वात्सल्य भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करती। तो आज वैसे भी श्री यमुना जी जो हैं वो पुष्टि सृष्टि के लिए एकमात्र हमारी माँ ही हैं। तो जैसे 30वें पद में आता है कि इनकी कृपा अब कहाँ लग बरनिए, जैसे राखत जननी पुत्र वारे, यानी जैसे जननी पुत्र को रखती है, वैसे ही श्री यमुना जी अपने भक्तों को पोषण देते हैं, उन पे कृपा राखते हैं। तो आज ही के दिन जो श्री आचार्य चरण ने श्री यमुना जी की स्तुति करी, तब जो अति हर्ष से आपके श्रीमुख से श्री यमुनाष्टक प्रकट हुआ, और वो सुन के श्री ठाकुर जी श्री गोवर्धन धर आप साक्षात श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी के मध्य में अति प्रसन्न चित्त होके प्रकट हुए। वो ही चित्र हम हर जगह जहाँ देखते हैं
आपके जो चित्र में वाम दिशा में श्री यमुना जी हैं और दक्षिण दिशा में श्री महाप्रभु जी ठाड़े हैं और बीच में श्रीनाथ जी आप विराज रहे हैं। ये चित्र जो हम हर जगह देखते हैं, ये चित्र वही लीला को दर्शाता है जब श्री गोवर्धनधर श्री महाप्रभु जी द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति करते हुए आप प्रत्यक्ष पधारे। वही लीला का वर्णन वह चित्रों में है। तो इनके गुण सुनन को लाल गिरि धरन पिय, आय सन्मुख ताके बिराजे। यानी ऐसे यमुना जी जिनके गुण सुनने को श्री ठाकुर जी श्री गोवर्धनधर स्वयं जाए सन्मुख ताके बिराजे, यानी जो श्री यमुना जी के गुण गा रहा है उनके सन्मुख जाके विराज जाते हैं। तो यानी ठाकुर जी भी इतने आतुर हैं श्री यमुना जी के गुण सुनने को, क्योंकि श्री यमुना जी के भी अगणित गुण गिने न जाई। तो आपके गुण सुनने में भी श्री ठाकुर जी को आनंद आता है। तो हमें सर्वथा ये ध्यान रखना चाहिए कि श्री यमुना जी की यदि कृपा होगी तो ठाकुर जी तो अवश्य हम पे प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि यदि यमुना जी अपनी कृपा शक्ति से यदि किसी पे कृपा करते हैं तभी जाके कोई जीव पुष्टि सृष्टि में प्रवेश कर पाता है। और लीला में भी श्री यमुना जी की कृपा से ही हमें ऐसा अधिकार प्राप्त होता है जिससे श्री ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की नित्य लीला में हम प्रवेश कर सकें और आपको अंगीकार हो सकें। श्री यमुने तट रेणुते होत है नवीन तनु। सो ऐसे श्री यमुना जी, ऐसे कृपा निधि श्री यमुने महारानी से हमें हर हमेश जुड़े रहना है यदि हमें श्री ठाकुर जी के समीप और ठाकुर जी में अंगीकार होना हो तो, क्योंकि केवल और केवल श्री यमुना जी ही और किसी अधिकारी जीव को अपने खुद के प्राणपति को देने का सामर्थ्य रखते हैं। सो ऐसे हमारी ठाकुरानी जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सो वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय श्री ठाकुर जी के आगे दूध को कटोरा भरी के धर्यो, टेरा लगाई के अम्मा बाहर आई। ऐसे में श्री गोसाई जी अम्मा के घर पधारे। तब अम्मा सो यह पूछे जो श्री ठाकुर जी के कहाँ समय है, यानी ठाकुर जी का क्या समय चल रहा है। पहले सब ऐसा ही पूछते हैं कि क्या समय चल रहा है, उसका मतलब ठाकुर जी के सेवा में क्या क्रम अभी चल रहा है, कि अभी भोग आ रहे हैं या दर्शन खुलने वाले हैं। तो श्री गोसाई जी ने पूछी कि श्री ठाकुर जी के कहाँ समय है। तब अम्मा ने कही, बाबा पधारो, आपको सदा समय है। कि माने आप तो पधारो, आपको क्या है, आप तो स्वयं श्री गोवर्धनधर ही हैं। तो तब श्री गोसाई जी टेरा सरकाई भीतर गए। सो देखें तो श्री ठाकुर जी कटोरा हाथ में लिए दूध पान करत हैं। तब श्री गोसाई जी टेरा लगाई पाछे वैसे ही फिरे गए। तब अम्मा ने कही, जो बाबा पाछे क्यों फिरी आए। तब श्री गोसाई जी ने कही, जो श्री ठाकुर जी आपू दूध पीवत हैं। तब अम्मा ने कही कि यह तो लड़का है, कहा तुम नहीं जानत हो। तब श्री गोसाई जी ने कही, यह दूध हमारे डेरा पहुँचाए दीजो। यानी श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ ये दूध महाप्रसाद हमारे डेरा में पधराए दीजो, पहुँचाए दीजो। तब अम्मा ने कही कि तुम ही अरोगन हारे हो, जो जहाँ भावे वहाँ अरोगो। यानी उनने कही कि आप तो स्वयं ही अरोगवे वाले हो, तो जहाँ आपको भावे वहाँ आप अरोगो। तब यह अम्मा ने स्नेह के वचन कहे और ये वचन सुन के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये, अपने डेरा पधारे। पाछे अम्मा हु दूध लेके आई, श्री गोसाई जी को पान करायो। सो या को भाव प्रकाश, या को कारण यह है जो अम्मा रोहिणी जी को स्वरूप हैं। सो श्री बालकृष्ण जी रोहिणी जी के भावते हैं। ताते श्री बालकृष्ण जी दूध अरोगत हते। तब श्री गोसाई जी पाछे फिरे। सो याते जो श्री नवनीत प्रिया जी श्री गोसाई जी के ठाकुर हैं, वह होते तो आप पान करावते, परंतु रोहिणी जी सो और श्री चंद्रावली जी सो स्नेह बहुत है। रोहिणी जी चंद्रावली जी को भाव जानत हैं। ताते श्री गोसाई जी प्रसन्न होए कि कहे, यह प्रसादी दूध हमको पठाइयो। सो यह पिछलो लीला को स्नेह जतायो। तब अम्मा ने कही, चाहे यहाँ अरोगो चाहे उहाँ अरोगो, ताको कारण यह है जो तुम ही अरोगन हारे हो। सो ये श्री ठाकुर जी को तुम ही राखन हारे हो, ये ठाकुर तिहारे हैं। यूँ कही श्री गोसाई जी सु अम्मा क्षत्राणी ने प्रेम स्नेह जतायो, क्योंकि रोहिणी जी और श्री चंद्रावली जी इन दोनों में स्नेह बहुत और एक दूसरे को भाव व जानत हते।
पाछे श्री गोसाई जी ने अम्मा की देह छूटे पाछे श्री नवनीत प्रिया जी के पास पधराए। सो या को भाव प्रकाश सो काहे थे रोहिणी जी सो श्री गोसाई जी को भाव मिल्यो है। रोहिणी जी हु लीला की साधक हैं, याते अम्मा की कहानी ते श्री गोसाई जी बहुत राखते। सो अम्मा की कहानी राखते यानी श्री गोसाई जी श्री रोहिणी जी की कहानी राखते, क्योंकि श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी को स्वरूप हैं और अम्मा क्षत्राणी जो यहाँ जन्मे वो श्री रोहिणी जी को स्वरूप हैं और दोनों ही लीला की साधक हैं। या लिए उन दोनों में प्रेम स्नेह बहुत है और इसीलिए श्री चंद्रावली जी यानी श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को दूध पान करते हुए आप पाछे पधार गए, क्योंकि यदि श्री नवनीत प्रिया जी वहाँ होते और दूध पान कर रहे होते तो श्री गोसाई जी जो श्री नवनीत प्रिया जी के राखनहार हैं वह स्वयं पधार के आपको दूध अरोगाते, किंतु वहाँ श्री बालकृष्ण जी विराज रहे थे और दूध अरोग रहे थे, तो वह श्री रोहिणी जी के प्रभु हैं और श्री चंद्रावली जी और श्री रोहिणी जी एक दूसरे को परस्पर भाव जानत हते। या लिए श्री गोसाई जी ने आपने छेड़ियो नहीं और आप पाछे पधार गए, तो यहाँ पूर्व जन्म की आपने संबंध राखी और श्री गोसाई जी और अम्मा क्षत्राणी यानी श्री चंद्रावली जी और श्री रोहिणी जी आप दोनों लीला के साधक हैं और एक दूसरे का भाव जानते हैं। इसलिए अम्मा क्षत्राणी की जब देह छूटी तब श्री बालकृष्ण जी श्री गोसाई जी ने अपने श्री नवनीत प्रिया जी के संग पधराई लिए और श्री गोसाई जी उनकी सेवा करते, तब अम्मा क्षत्राणी यानी श्री रोहिणी जी के भाव से रोहिणी जी के कान से ही आप सब उनकी सेवा करते। सो अम्मा क्षत्राणी ऐसी कृपा पात्र भगवती हती ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाताएँ लिखिए। सो ये वार्ता जी में हमको आज ये जानने मिला, श्री गोकुलनाथ जी और श्री हरिराय जी ने ये सिद्धांत जताया कि भक्तन को क्लेश कभी भी श्री ठाकुर जी सहन नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ क्लेश मतलब वियोग या दुख या अप्रसन्नता जानना चाहिए। यहाँ क्लेश का मतलब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। तो आपने हमें ये जताया कि श्री ठाकुर जी कभी भी क्लेश यानी भक्तों का और वैष्णवों का दुख सहन नहीं कर सकते। तो ये जान के हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमें सर्वथा जब भी लौकिक वैदिक कुछ भी दुख हमारे जीवन में आन पड़े तो हम भगवदियों को वैष्णवों को धीरज रखनी चाहिए और कभी भी क्लेश नहीं करना चाहिए। तो वो क्यों? क्योंकि ये क्लेश हमारे करने से श्री ठाकुर जी को पीड़ा होगी। हम यदि सुखी नहीं होंगे, हम दुखी होंगे, अप्रसन्न होंगे, तो ठाकुर जी को हमें देख के कष्ट होगा और हमारे प्रभु भी रूठ जाएंगे। इसलिए सर्वथा हमें खुश रहना चाहिए और कोई भी दुख आन पड़े तो धीरज अवश्य रखनी चाहिए। तो जैसे अम्मा क्षत्राणी को श्री ठाकुर जी ने रोता देखा तो श्री ठाकुर जी ने श्री गोसाई जी को क्या आज्ञा करी कि अम्मा रोवत है तो वाको रोवत देख मैं बहुत दुख पावत हूँ। तो यदि हम क्लेश करेंगे तो श्री ठाकुर जी को दुख होगा और हमारा ये प्रथम धर्म और कर्तव्य है कि श्री ठाकुर जी को कभी भी नेक भी रत्ती भर भी श्रम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा दास्य धर्म व्यर्थ जाएगा। क्योंकि एक सेवक का कर्तव्य क्या है कि उसके स्वामी को कभी कोई प्रकार का श्रम न पड़े, पीड़ा न हो। अपने स्वामी को जो चाहिए वो उनके मांगने से पहले ही वो दे दे, यानी किसी भी प्रकार से उनको प्रसन्न रखे। तो यदि हमको लौकिक वैदिक दुख से ठाकुर जी यदि हमें दुखी देखेंगे तो आपको भी प्रसन्नता नहीं होगी। तो इसलिए हमें सर्वथा ये ध्यान रखना ही चाहिए। मैं हर हमेश यही बोलता हूँ कि हम कोई भी प्रकार का दुख सहन कर लें, किंतु श्री ठाकुर जी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य हम हमारे जीवन में न करें जिससे हमारे प्रभु को थोड़ा सा भी श्रम पड़े। और श्री हरिराय जी ने आज्ञा करी है कि यदि क्लेश भी करनो तो श्री ठाकुर जी के संबंधी करनो, यानी क्लेश वियोग विप्रयोग यदि करना तो श्री ठाकुर जी के संबंधी करना, क्योंकि विप्रयोग से ही श्री ठाकुर जी के निकट हम और जा सकते हैं। तो इतना कह के मैं आज के सत्संग को विराम दूंगा। आज के 12वें वैष्णव श्री अम्मा क्षत्राणी की वार्ता हमने श्रवण करी। अब अगले बुधवार को हम 13वें वैष्णव श्री महाप्रभु जी के सेवक गज्जन धावन क्षत्रिय आगरे में रहते इनकी वार्ता हम श्रवण करेंगे।
और अवश्य खूब आनंद आएगा। ये जिस किसी ने वार्ता श्रवण करी होगी उन्हें ये जरूर ज्ञात होगा कि कितनी सुंदर वार्ता है ये गज्जन धावन वैष्णव की। सो मैं फिर यही विनती करूँगा आप सभी से कि आप सब ऐसे ही सदा सत्संग में जुड़े रहें और परम भगवदीय वैष्णवों की वार्ता का लाभ हर हमेश ऐसे ही हमारे साथ उठाते रहें। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।